Hello friends, welcome to our channel Chemistry Days. Today we will discuss about the solutions. ये 12th क्लास NCERT पार्ट 1 का चैप्टर है। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक चैप्टर है। आप देखेंगे 12th क्लास में कि 11 के कंपैरिजन में फिजिकल केमिस्ट्री 12 की बहुत ही सिंपल है, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आप बस इस वीडियोस के साथ साथ NCERT की बुक पढ़ते जाइए, उसके न्यूमेरिकल्स भी करते जाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूलेज पर पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ से। डेली लाइफ में हम देखते हैं जनरली हम अपने जो प्योर कंपाउंड्स हैं बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं। जनरली हम क्या होता है मिक्सचर्स देखते हैं, और मिक्सचर्स की जो यूटिलिटी है वो उसके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल प्योर कॉपर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसकी यूटिलिटी भी कम होती है। कॉपर में अगर हम जिंक मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। इसी तरह से कॉपर और जिंक में अगर हम सिल्वर मिला देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर। इसी तरह से कॉपर में अगर हम टिन मिला देते हैं तो इसको कहते हैं ब्रॉन्ज कहते हैं। सबकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें किसी तरह की डिज़ाइनिंग बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कॉपर मिला देते हैं। आप देखते हैं ना 80% गोल्ड है, 85% गोल्ड है, 90% गोल्ड है, तो उसमें क्या है, प्योर कितना है और उसमें अदर चीज़ें कितनी हैं। उसके कारण हमारे पास क्या होता है, जो वो मिक्सचर बना है उससे उसकी डिज़ाइनिंग करना बहुत इजी हो जाता है और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। चलिए ये सब तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए मिक्सचर, हम जो बार बार मिक्सचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मिक्सचर होता क्या है, तो मिक्सचर को समझने की कोशिश करें। देखिए मिक्सचर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो है जब हम उनको मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। और मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसमें सब तरफ आपकी कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरे मिक्सचर में एक जैसी होती हैं। और जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन अलग अलग जगह अलग अलग होती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ होमोजीनस मिक्सचर की। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो बच्चों, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हमने मिला दिए हैं और अगर वो होमोजीनस मिक्सचर बनता है तो उसको नाम क्या दे दिया हमने, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर कौन सा है, वो होमोजीनस मिक्सचर है। क्लियर ये बात। अब हम बात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन जहाँ वर्ड यूज आ गया वहाँ सॉल्यूशन में 2 वर्ड्स और सुनने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से, सॉल्यूट और दूसरा वर्ड आता है सॉल्वेंट। अब हम ये बोलते हैं सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। मिक्सचर में तो हमने कई चीज़ें मिलाई हैं, तो किसको सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। हम जनरली क्या कहते हैं, जो लिक्विड है उसको सॉल्वेंट बोल दिया, बाकी सब चीज़ें सॉल्यूट है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है या जो लार्ज अमाउंट में है उसको नाम क्या दे दिया हमने, सॉल्वेंट। अदर जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपोनेंट है, उनको क्या बोल दिया हमने, सॉल्यूट। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब आप ये कहते हैं, मान लीजिए हमारा कोई बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब केवल 2 ही कंपोनेंट हैं। अब 2 में एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब दोनों ही मान लीजिए 50-50% है, तो कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, कैसे बताएंगे आप। सॉल्यूशन जिस फॉर्म में होगा वही सॉल्वेंट होगा। क्लियर ये बात। तो आपके सॉल्यूशन का क्या फॉर्म होगा, जो कि सॉल्वेंट का फॉर्म होता है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन होता क्या है, क्या क्या वर्ड उसमें यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की, यानी कि टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन की, कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एक टेबल दी हुई है, देखने में थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं उस टेबल में। सिंपल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें,
टाइप्स दिए हुए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब सिंपल हम क्या मानते हैं, हमने कोई भी लिक्विड ले लिया यानी कि पानी ले लिया, उसमें शुगर मिक्स कर दी, नमक मिक्स कर दी, बन गया जी सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, गैस, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, और सॉल्यूट उसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो सिंपल आपका जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है यही हम कहना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं और सॉल्यूट क्या हो सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्वेंट, फिर लिख लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन का टाइप, और उसके बाद एग्जाम्पल। सिंपल यही टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, जो कि आप समझ लीजिए। देखिए क्या समझना है इसमें हमें। अब मान लीजिए सॉल्वेंट हमने ले लिया गैस, गैस हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, तो सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकते हैं। सॉल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूट यदि सॉलिड है, इसका मतलब कम क्वांटिटी में क्या है हमारे पास, सॉलिड है, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, गैस है। तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल बता सकते हैं अपन, कोई भी सॉलिड अगर गैस में मिक्स है, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जनरल कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड है वो, गैस में मिक्स है, एयर में मिक्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह से लिक्विड गैस में मिक्स है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, गैस, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो लिक्विड हमारा किस में मिक्स है, गैस में मिक्स है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी, एयर में, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, एयर है, क्लियर। थर्ड है गैस, गैस में, गैस का तो सिंपल एग्जाम्पल एयर ही है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर है ये, तो वो क्या है, गैसियस का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल सा है ना। दूसरा ले लें अपन, लिक्विड ले लें, यानी कि सॉल्वेंट हम क्या लेने जा रहे हैं, लिक्विड लेने जा रहे हैं। सॉल्यूट क्या हो सकता है, अगेन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड को लिक्विड में, सॉल्यूशन एक तो टाइप क्या होगा सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। एग्जाम्पल तो कॉमन हम देखते हैं, नमक को पानी में मिला दिया, चीनी को पानी में मिला दिया, ये सब क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड किस में मिला रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्वेंट में, क्लियर। दूसरा लिक्विड में क्या है, दोनों लिक्विड हैं आपके, जैसे इथेनॉल वाटर, इथेनॉल ले लिया हमने, उसको वाटर में मिक्स कर दिया। तीसरा गैस लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अपने पानी में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, सॉल्यूट क्या हुआ, गैस, यानी कि अपनी ऑक्सीजन है, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। थर्ड कैटेगरी ले लेते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, सॉलिड। अगेन 3 कैटेगरी आ जाएंगी इसमें, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल बताएंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे इसका, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, एलॉयज होते हैं, मेटल एलॉयज, तो ये क्या हुआ, सॉलिड में। लिक्विड सॉलिड में आपके क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन कौन सा हुआ, आपका सॉलिड हो गया। उसमें लिक्विड है, यानी कि हाइड्रेटेड है, यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, तो वो क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हो गया। गैस लिक्विड में हाइड्रोजन आपके पैलेडियम में अगर मिक्स है, तो ये सिंपल है, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमने टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन की बात की कि हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से उसमें सॉलिड मिक्स हो सकते हैं। ये तो हमने एक जनरल बात कर ली सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि सॉलिड सॉल्यूशन अगर है तो उसमें क्या है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है और सॉल्यूट क्या हो सकता है, क्लियर। तो ये तो हम रब कर देते हैं। अब हमारा देखिए पॉइंट आता है नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम बात करते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपसे सिंपल एक बात करते हैं कि 3 ग्लास लिए, मैंने 3 ग्लास में पानी डाल दिया, क्लियर। अब हमने क्या किया, एक में 1 चम्मच शुगर डाली, दूसरे में 2 चम्मच शुगर डाली और तीसरे में 3 चम्मच शुगर डाली। तीनों सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का
कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कितना सॉल्यूट हमने कितने सॉल्यूशन में डाला. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. आपके कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स है, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं. अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम कई सारे यूज़ करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं. इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं परसेंटेज. परसेंटेज में लेते हैं हम मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, देखिए मास परसेंटेज को हम डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डब्ल्यू का मतलब इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हम मास में ले रहे हैं. क्लियर? क्या मतलब हुआ मास परसेंटेज का? मास परसेंटेज का मतलब है हाउ मैनी सॉल्यूट, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि अगर हम ये बात करें तो परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूट किस में ले रहे हैं हम? ग्राम्स में, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं? ये भी ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपल एग्जाम्पल देखें इसका. मान लीजिए हम बात करते हैं, हम ये कह देते हैं 10% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है बाय मास परसेंटेज दे रखी है हमने. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कितना ले रखा है हमने? 100 ग्राम ले रखा है और उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना डिसॉल्व है? 10 ग्राम डिसॉल्व है. क्लियर ये बात? बाकी देखिए दूसरी चीज़ें हैं बिल्कुल इसकी तरह ही है. अब हम सेकंड बात करते हैं मास परसेंटेज की जगह हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपल सी बात है. इसमें क्या कहेंगे हम? मास की जगह हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट in ml present in the 100 ml of the solution. वहाँ हमने मास की बात की थी, यहाँ वॉल्यूम की बात कर देंगे. सिंपल सी बात है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? वॉल्यूम परसेंटेज. ये लिखेंगे. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में ले रहे हैं हम? ml में ले लो या सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, एक ही बात है. अपॉन टोटल मास की जगह टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अगर हम बात करें इसका भी एग्जांपल देखें. अगर हम ये कहें कि 10% हमने इथेनॉल सॉल्यूशन ले लिया, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है कितने में? 100 ml ऑफ द इथेनॉल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. क्लियर ये बात? थर्ड देखते हैं हम. वॉल्यूम परसेंटेज की जगह हम ले लेते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? WV. क्यों? एक हम मास में ले रहे हैं और सॉल्वेंट किसमें हमारे पास? किसमें है? सॉल्यूशन लिक्विड में है. क्लियर? तो हमने क्या कहा? मास वॉल्यूम परसेंटेज. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसका? कि कितना सॉल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है, कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू, ये किस में लिया है हमने? मास में लिया है. तो मास ऑफ सॉल्यूट किसकी जगह? ml की जगह क्या लिखेंगे हम? ग्राम्स.
प्रेजेंट इन द टोटल वॉल्यूम द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात हुई। एग्जाम्पल ले लें इसका, सेम ले लें, 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। इनको बच्चों बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम सिंपल इतनी सी बात बताएंगे, 20% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। हम ये नहीं बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट कितना लिया है, टोटल सोल्यूशन कितना है और सॉल्वेंट कितना है। हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। हम बताएंगे 20% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन प्रेजेंट इन द मास वॉल्यूम। तो उसमें आपको खुद को समझना पड़ेगा कि अगर हमने कहा है 20% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन और हमने कह दिया मास वॉल्यूम, क्या मतलब हुआ? सोडियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम्स। और टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml। यही मतलब हुआ इसका। तो इससे हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझिए। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और भी बाकी हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।